बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलश उस्मान किस नंबर 188 में क्या होने वाला है। उस्मान पे बाला नाराज़ हो चुके और इसके साथ साथ जरकोताय और बुरहान लड़ चुके, बुरहान बे और अलाउद्दीन बे लड़ चुके। अब कई फैमिली तकरीबन आप कह सकते हैं बिखर ही चुकी है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे उस्मान बे को छोड़कर कहाँ जाएंगे और किस कारवान पर हमला किया है क्लैडियोस ने। दूसरी तरफ मंगोल कमांडर अब भी क्लैडियोस वगैरह को धमका रहा है। इसके साथ साथ आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि बाला खातून ने हलीमा को पोइना की हालत में देख लिया है। बाला खातून क्या करेंगी, इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि क्या एक बड़ी जंग आने वाली है, क्योंकि आप अक्चा कोजा को देख सकते हैं कि उस्मान बे को कह रहे हैं कि वो यानी क्लैडियोस इंतज़ार कर रहा है। क्या एक बड़ी जंग होने वाली है, क्योंकि इसके साथ साथ बेगम खातून भी जंग के हवाले से बातें कर रही है। बेगम खातून का मनसूबा क्या होगा, आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुलश उस्मान किस नंबर 187 जो गुजर चुकी है, उसके हवाले से हमारा तजिया तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हम उसे 10 में से 7 नंबर देंगे। अगर बात की जाए ट्रेलर्स की तो हमें लगा था कि एक अच्छी और मज़ीद अच्छी किस्त हो सकती है। गो कि ये अच्छी किस्त थी, लेकिन एक चीज़ ने हमारे दिल को बिल्कुल तस्कीन न दी और वो थी बुरहान बे और अलाउद्दीन बे की लड़ाई। आप जानते ही हैं तारीख में कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी। बहरहाल छोटी मोटी लड़ाई है, ये भी आगे चलकर सुलझ जाएगी, क्योंकि इस वक्त दुश्मन को यही समझना चाहिए कि उस्मान बे कमज़ोर हो चुके हैं और उनकी औलाद में से एक औलाद यानी अलाउद्दीन बे उनको छोड़कर जा चुके हैं। अब वो कहाँ जाएंगे वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन स्टोरी लाइन में अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन बे और बुरहान बे की जो लड़ाई दिखाई गई है, इसमें ऐसा लगता है कि ड्रामे का अंसर ज़्यादा ही है। इसकी वजह यह है कि इससे पहले आप जानते हैं कि बुरहान बे और अलाउद्दीन बे कभी आपस में नहीं लड़े हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुरहान बे मैदान में हों और अलाउद्दीन पीछे हट जाएं। यकीनन इस कहानी को और बेहतर बनाया जा सकता था। अब ये कैसे बेहतर हो सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा यही किया जा सकता था कि अलाउद्दीन बे बुरहान बे को पकड़कर खुद इस जंग से वापस पीछे ले जाते और इनमें फिर तकरार होता और लड़ाई होती। लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि अलाउद्दीन बे ने अपने उस भाई को बीच जंग में छोड़ दिया, जिसके हवाले से कभी आपस में उनका ना इख्तलाफ हुआ है और ना ही लड़ाई हुई है। यकीनन इससे पहले अगर कोई उनका इख्तलाफ दिखा देते तो फिर हम कह सकते थे कि अलाउद्दीन बे ने बुरहान बे को इग्नोर कर दिया। लेकिन स्टोरी राइटर ने थोड़ा सा जल्दबाजी में अपनी स्टोरी लिखी और ये कुछ कर दिया। हालांकि अगर जरकोताय बे वगैरह और सिपाही जो अलाउद्दीन बे के पास थे वो बुरहान बे को ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाते तो इस सूरत में भी ऐसी लड़ाई मुमकिन थी। लेकिन अचानक अलाउद्दीन बे कहानी के मुताबिक बुरहान बे को बीच जंग में छोड़कर चले गए। हालांकि वो अपने सिपाहियों को बचाना चाहते थे, लेकिन बात यहाँ फिट नहीं बैठती, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बुरहान बे और अलाउद्दीन बे के दरमियान इख्तलाफात पहले से मौजूद नहीं थे। बहरहाल हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये हमारी बात गलत है। आपको जैसी कहानी दिखाई गई है इसमें ज़्यादा कसूर किसका था, बुरहान बे का या फिर अलाउद्दीन बे का। बहरहाल इस लड़ाई के बाद अलाउद्दीन बे ज़ाहिर है कई कबीला छोड़ देंगे, लेकिन वो कबीला बदर या उस्मान बे की रियासत से बाहर नहीं जाएंगे, किसी किले में चले जाएंगे या फिर हो सकता है कि वो सगोत चले जाएं। लेकिन अभी के लिए वो कई कबीले से चले जाएंगे। अलाउद्दीन बे का कबीला छोड़ने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जरकोताय भी उनके साथ चला जाए। इससे उस्मान बे को क्या फ़ायदा हो सकता है हम आपको बताते चलें। यकीनन आगे चलकर एक बड़ी जंग होने वाली है। बड़ी जंग कुलश उस्मान में उस बड़ी जंग को कहा जाता है जिसमें थोड़े से ज़्यादा आदमी हों, क्योंकि इससे पहले किस्त में आप देख चुके हैं कि क्लैडियोस की एक बड़ी फ़ौज को उस्मान बे ने मारा है। लेकिन ड्रामे में कितनी बड़ी फ़ौज दिखाई गई है आपने देख ही ली होगी। इसके साथ साथ इससे पहले भी जिस तरह मंगोल आए थे और मंगोलों की बड़ी फ़ौज कहा गया, लेकिन नाजरीन ने स्क्रीन शॉट लगाकर फेसबुक और सोशल मीडिया पर कुलश उस्मान का मजाक उड़ाया कि 4-4 आदमियों की टोली बनाकर हमें कहा गया कि बहुत से मंगोल आ रहे हैं। हालांकि VFX इफेक्ट के ज़रिए बहुत सारे लोग महमूद बुज़दाख पहले दिखाते भी रहे हैं, लेकिन दिखा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने दिखाई नहीं। उनकी टीम
ज़्यादा फोकस कुछ कर नहीं रही है। इस बात का सबूत आप यूँ ले लें कि इससे पहले जो किस्त गुजरी है उसमें हसन बे ने उस्मान बे को बताया कि मंगोल एलची कोचार आ रहा है, लेकिन जब उस्मान बे ने दूसरे लोगों और बाला खातून को बताया तो उन्होंने कहा कि अक्चा बे ने उन्हें बताया है कि कोचार आ रहा है। बहरहाल ये एक छोटी सी गलती है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर और जो टीम है वो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है, उन्हें समझ ही नहीं आती कि कहानी में क्या चल रहा है और ऐसे ही आधी अधूरी चीज़ें छोड़ जाते हैं। बहरहाल हम आपको बताते चलें कि बेगम खातून भी जंग की बातें कर रही है और यकीनन उस्मान बे भी जंग में जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अक्चा, कोजा या फिर हसन बे का जो कारवां आ रहा था, क्लैडियोस ने उस पर हमला कर दिया और सबको मार दिया और ऐसा लगता है कि जो बचे कच्चे थे उन्हें साथ लेकर अपनी महफूज जगह चला गया है और उस्मान बे को ललकार रहा है। यकीनन उस्मान बे वहां पर हमला करेंगे और वहां एक जंग हो सकती है। अब इस जंग में हो सकता है कि उस्मान बे और ओरहान बे आपस में मिलकर वहां पर हमला करें और यकीनन हमें लगता है कि उस्मान बे और ओरहान बे जब भी फंसेंगे तो अलाउद्दीन बे की वापसी ज़रूर होगी और वो उस्मान बे और ओरहान बे का साथ देंगे और यकीनन जब इस मुसीबत से अलाउद्दीन बे, उस्मान बे और ओरहान को बचाएंगे तो जाहिर है इसके बाद उनके दिलों में वो बातें नहीं रहेंगी जो अब तक हो चुकी है और इसके बाद मामला थोड़ा सेटल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि अलजैतो खान आएगा, अलजैतो खान आएगा। अलजैतो खान के हवाले से हम आपको बताते चलें कि अभी तक हमें नहीं लगता कि उसकी एंट्री मुमकिन है या फिर वो आ सकता है, क्योंकि तारीख में तो कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि कभी उसकी उस्मान बे से इस तरह 1-to-1 मुलाकात हुई हो। बहरहाल उसकी बेटी जो दिखाई गई थी वो भी काफ़ी बूढ़ी थी, तो इस हवाले से आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो अलजैतो खान मज़ीद बूढ़ा दिखाना चाहिए। गो के तारीख में हम जानते हैं कि अलजैतो खान जब मरा था तो उसकी उम्र क्या थी, उस हवाले से अगर देखा जाए तो ना ही उसकी बेटी अब होनी चाहिए थी जो मर चुकी है और ना ही उसका नवासा इतना बड़ा हो सकता था। अब आते हैं सोफिया, बाला खातून, पोइना और उस्मान बे पर। जैसा कि आपने किस्त नंबर 187 में देखा है कि सोफिया ने पोइना से कहा कि वो जल्द ही मरने वाली है। तबीबू ने उसे कहा है कि उसके पास अगली गर्मियों तक का वक्त है। ये सफ़ेद झूठ है। सोफिया ने जो कुछ भी कहा है पोइना का जहन तब्दील करने के लिए कहा है ताकि हमदर्दी हासिल कर सके। हमें लगता है कि वो पोइना का इस्तेमाल करके एक बार फिर उस्मान बे को ऐसी जगह ला खड़ा कर सकती है जहां पर उस्मान बे की जाहिर है एक बड़ी मुसीबत आगे इंतज़ार कर रही होगी। यकीनन पोइना का इस्तेमाल यानी हलीमा का इस्तेमाल करके सोफिया उस्मान बे को या तो मदऊ करेगी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि पोइना के हालत में, यानी जिसे बाला खातून मरियम समझती है, उससे एक बाज़ंतीनी लड़की के रूप में बाला खातून ने देख लिया है। इस हवाले से बाला खातून के लिए ये एक शॉकिंग सीन होगा जो वो देखेंगी, तो यकीनन बाला खातून की तरफ से कोई ना कोई गलती ऐसी हो सकती है। लेकिन बहरहाल चूँकि आपने देखा है कि सोफिया ने क्लैडियोस को कहा है वो उस्मान बे को उसी की बेटी के ज़रिए मारेगी, तो यकीनन वो पोइना का इस्तेमाल करेगी। और इससे पहले आप जानते ही हैं कि सोफिया ने कैसे बीमारी का बहाना बनाकर वाकई अलीमा की हमदर्दी हासिल कर ली है और यकीनन आने वाली किस्त में वो उसे इस्तेमाल ज़रूर करेगी और उसके ज़रिए ही उस्मान बे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी।